हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिराज की पाठशाला में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे हमको क्या पढ़ना है। अगर आप क्लास 9th में हैं और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बल तथा गति के नियम, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आज का जो लेक्चर होने वाला है बल, इस पे आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। चलिए समझते हैं बल किसे कहते हैं। ठीक है, बल किसे कहते हैं, चलिए आइए समझते हैं इसको। मेरा हेडिंग है बल। बल किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, फोर्स। फोर्स, बल एक बहुत अच्छा सा डिफिनीशन है इसका। मैं डिफिनीशन लिख रहा हूं, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। बस एक छोटा सा स्टेटमेंट, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा स्टेटमेंट याद रखेंगे, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। आप जिस टेबल में बैठे हैं, आप जिस बेड पर बैठे हुए हैं, उस बेड से उठिए, उस चेयर से उठिए और आप क्या करिए, दीवार को ढकेलिए। ठीक है, या फिर दीवार को अपनी तरफ खींचिए, तो आप अनुभव करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, उस पर कुछ न कुछ बल लगा रहे हैं। ठीक है, यानी अगर किसी चीज को धक्का दिया जाए या फिर खींचा जाए, उसी को ही हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है, यदि किसी वस्तु को ढकेले अथवा खींचे, उसी को बल कहते हैं। भले वस्तु अपने जगह से हिले या फिर न हिले, अपने जगह से 1 इंच भी आगे पीछे न जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। जो वस्तु अपने जगह से हिल भी नहीं सकती है, तब भी हम कहेंगे कि हमने उस पर बल लगाया। जैसे अभी हमने कहा कि आप दीवार को ढकेलिए, जब आप दीवार को ढकेलेंगे तो दीवार क्या आपके ढकेलने से गिर जाएगी या फिर सरक जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। दीवार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं सरकेगी। ठीक है, तभी भी आप कह सकते हैं कि आप उस पर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, बल हम समझ गए कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। एकदम सिंपल सा डिफिनीशन याद रख लीजिए, किसी चीज को ढकेले या फिर खींचे, उसी को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। अब आता है कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा कि बल 2 प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। 2 प्रकार के बल होते हैं, FORCE, फोर्स। 2 प्रकार के बलों के बारे में हमको पढ़ना है, क्लास 9th में है तो 2 बल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पहले को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले को कहते हैं संतुलित बल। पहले को क्या बोला जाता है, पहले को हम बोलते हैं संतुलित बल। संतुलित बल, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बैलेंस्ड, BALANCED, बैलेंस फोर्स। ठीक है, दूसरे को क्या कहते हैं, असंतुलित बल। असंतुलित बल, इंग्लिश में इसको बोला जाता है बैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल और असंतुलित बल, बस आप इसको समझ जाइए कि संतुलित और असंतुलित बल है क्या। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आपको एक चीज आपसे मैं क्वेश्चन करूं, जैसे कि यहाँ पे एक चित्र है, चित्र के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये देखिएगा, दो फिगर है,
ये हमारे पास दो फिगर है और दोनों फिगरों से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये कोई चीज है, एक औरत है और किसी चीज को लेके जा रही है, ढकेल रही है, ठीक है। एक चीज को लेकर जा रही है, तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक बल कार्य कर रहा है। कोई चीज है, खींच रहा है, वहां पर भी बल लग रहा है। एक व्यक्ति है और क्या करता है, एक व्यक्ति है और वह मैग्नेट लिया हुआ है। तो आपको पता है मैग्नेट कैसा होता है, तो मैं बता दूं कि मैग्नेट जो है आपको दिखा देते हैं। कुछ इस प्रकार का मैग्नेट है, इसको हम कहते हैं नाल चुंबक। और इस चुंबक की सहायता से, इस चुंबक की सहायता से हम हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। देखिएगा, यानी यहाँ पर यह चुंबक इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना, इसको खींच रहा है, देखिएगा, खींच रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर भी एक बल कार्य कर रहा है, क्योंकि धक्का या फिर खिंचाव को हम बल कहते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है। अब समझते हैं संतुलित बल क्या है। तो आप देखिएगा, संतुलित बल का एक एग्जाम्पल है कि हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक, मान लेते हैं ये ईंट है और ईंट पे दो व्यक्ति अपनी तरफ उस ईंट को खींच रहे हैं। ये एक व्यक्ति है जो 5 न्यूटन के फोर्स से अपनी तरफ उसको खींच रहा है, 5 न्यूटन, ठीक है ना, बल का मात्रक न्यूटन होता है। इधर से एक व्यक्ति है, वह भी 5 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन, इधर से भी 5 न्यूटन। अब आप बताइएगा कि अगर आपके पास एक रस्सी हो और एक व्यक्ति जो है वो भी 5 न्यूटन के बल से आप अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति भी 5 न्यूटन के बल से अपनी तरफ खींच रहा है, तो आप बताएंगे कि क्या उस पर वह जो रस्सी है अपने जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि दोनों तरफ बल समान है। तो जब समान बल हो और परिमाण जो है, परिमाण का मान, परिमाण हमारा शून्य प्राप्त हो, तो उसे हम कहते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल क्या है कि अगर एक एक तरफ 10 न्यूटन के बल से किसी चीज को खींचा जाए और एक तरफ 5 न्यूटन के बल से खींचा जाए, तो वहां पर वस्तु अपने जगह से हिल के दूसरी जगह चली जाएगी, तो वहां पे जो बल लगेगा ना, वो असंतुलित बल लगेगा। ये तो प्रैक्टिकली था कि हम आपको समझा दिए कि आप लोग एक ही चीज को दोनों तरफ से खींचेंगे, अगर बल समान है तो बल का मान 0 होगा। अगर एक तरफ अधिक बल लगा है, एक तरफ कम बल लगा है, तो वह वस्तु है जो है अधिक बल की तरफ चली जाएगी, यानी वहां पे कुल बल का कुछ न कुछ मान जरूर मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे असंतुलित बल। तो आइए इसके डिफिनीशन से समझते हैं कि संतुलित बल क्या है। चलिए हम लोग समझते हैं संतुलित बल किसे कहते हैं। संतुलित बल लिखेंगे, डिफिनीशन है, वह बल, वह बल जिसका, जिसका कुल परिमाण, कुल परिमाण, परिमाण बल, बल शून्य हो, शून्य हो, उसे, उसे संतुलित बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। चलिए संतुलित बल देखिएगा, एक हमारे पास एक ईंट था, 5 न्यूटन का बल इधर, 5 न्यूटन का बल इधर, तो कुल बल कितना लगा? कुल जो है, कुल बल लग रहा है यहाँ पे, वह लग रहा है 5 - 5 बराबर 0 न्यूटन। और जहां पर कुल परिमाण जो हो, परिमाण बल जो हो वह शून्य के बराबर हो, तो तुरंत कहेंगे कि वह बल जो है वह संतुलित बल है, ठीक है। ठीक इसका विपरीत असंतुलित बल में क्या होगा? परिमाण का मान अगर शून्य न हो तो उसको हम असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने दिखाया था और इसमें लिख लेते हैं असंतुलित बल किसे कहते हैं, ठीक है। असंतुलित बल, असंतुलित, तुलित बल लिखेंगे, वह बल, वह बल जिसमें, जिसमें
कुल परिमाण शून्य न हो उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। जैसे एक ईंट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर, 5 न्यूटन का फोर्स इधर, तो कुल बल कितना निकलेगा? कुल बल बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर 5 न्यूटन। यानी कुछ न कुछ बल का मान अगर निकल जाता है तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और गति के जो नियम हैं, 3 नियम हैं, उनको लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारा जो वीडियो है आप तक पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।